इधर में भीष्मक राजा ने सभी को बताया कि जब रुक्मणी 15 महीने की थी तो हमारे घर पर संत नारद जी का आगमन हुआ। और बंधुओं ध्यान रखना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदाराय और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होय। संत समागम, जहां संतों का समागम होता हो वहां बुद्धि पवित्र हो जाती है। क्योंकि संतों की सभा में हमें क्या प्राप्त होता है? सत्संग। बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन लिखा। अगर संतों का समागम नहीं कर सकते तो आपकी बुद्धि कभी पवित्र नहीं हो सकती। अगर आप संतों के साथ में नहीं रहते, संतों के सत्संग को नहीं सुनते, तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, जिनमें से 5 ज्ञानेंद्री हैं, 5 कर्मेंद्री हैं, और उनका राजा कौन है? मन। और मन को कौन चलाता है? बुद्धि। और बुद्धि को चलाना है, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी चलाने वाले के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी ना, पड़ेगी कि नहीं? गाड़ी को स्टार्ट कर दो, गियर लगा दो, अपने आप चले जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो शरीर है ये एक गाड़ी है। और जब तक ड्राइवर को कोई सिखाएगा नहीं गाड़ी कैसे चलती है, कैसे गियर लगता है, तो वो गाड़ी को चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। हमारा शरीर एक गाड़ी है, इसको चलाने के लिए विवेक रूपी ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। और वो कहां से मिलता है? संतों के समागम से। भीष्मक राजा ने बताया कि 15 महीने की जब रुक्मणी थी, संत नारद जी का पादार्पण हुआ था और उन्होंने बताया था कि राजन, ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का वर्ण केवल नारायण से होता है, इसके अलावा लक्ष्मी का वर्ण कोई और नहीं कर सकता। सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि ने विधिवत मंत्र उच्चार करके और आज मेरे कन्हैया का और मां रुक्मणी का विवाह करवाया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। भाई आज लास्ट दिन है, मैं 6 दिन से कह करके थक गया, लेकिन आज मेरा आप सभी से निवेदन है, कम से कम ज्यादा नहीं कर सको तो जयकारी में जोर लगा ले करो। अच्छा, भोजन सभी करके आए हो? किस किस ने नहीं किया हाथ उठाओ। 1 2 3 और 4। अच्छा, इधर भी नहीं किया।
चलो कोई नहीं, शाम को भंडारा खिला देंगे, ठीक है, भंडारा खिला देंगे शाम को, पर जोर से जयकारे बोलो। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। आपसे एक बात कहूं, जो व्यक्ति बढ़ता है उसके जीवन में उतने ही शत्रु होते हैं। जो जितना आगे बढ़ेगा जीवन में उतने ही शत्रु उसके पीछे लगते जाएंगे। मानो एक पेड़ है और उस पेड़ पर हमें चढ़ना है, तो नीचे से चढ़ाने वाले कम मिलेंगे, लेकिन टांग पकड़ करके खींचने वाले अनेकों मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे ऊपर अगर विकट परिस्थिति आ जाए तो दुख में तड़पो मती, अपार सुख मिल जाए तो सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। अपार दुख आ जाए तो गोविंद की कृपा समझ करके उसे सहन करना चाहिए। अपार सुख आ जाए तो गोविंद की इच्छा समझ करके उसका भोग करना चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कितना भी दुख आ जाए लेकिन गोविंद का नाम जिह्वा से छूटना नहीं चाहिए। और बंधुओं एक बात बताऊं, सतयुग में अपार तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान की एक झलक दिखती थी। फिर आ गया त्रेता, यज्ञ करने पड़ते थे तब भगवान का दर्शन होता था। फिर आया द्वापर, द्वापर में अनुष्ठान करने पड़ते थे तब भगवान का दर्शन होता था। लेकिन ये क्या चल रहा है? कलयुग। और बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरौ पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरौ पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। और सरकार ने इसे प्रमाणित भी कर दिया। आजकल चलता है ना आधार कार्ड, है ना, चलता है ना, लेकिन यहां उस आधार की बात नहीं हो रही। कहीं समझो महाराज तो आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, उससे पार नहीं उतरोगे, नाम का आधार होना चाहिए। और कलयुग में एक विशेषता और है, पहले
हर प्रकार का पाप लगता था, लेकिन अब करने मत लग जाना, नहीं मैं बता रहा हूं, कहीं कल से ही तुम करने लग जाओ। कली कर एक पुनीत प्रतापा, कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से किया हुआ, वाणी से किया हुआ और कर्म से किया हुआ। लेकिन इसमें से एक पाप नहीं लगता, बाकी दोनों लगते हैं। कौन सा पाप नहीं लगता है? मानसिक पाप, मानस पुण्य। हमने मान लो कोई जा रहा है, कोई दुखी है, हम उसका सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसके प्रति अगर सुंदर विचार हमारे मन में आए तो उसका पुण्य उतना ही मिलेगा जितनी उसकी सेवा करने से मिलता था। लेकिन अगर दुर्भावना आ गई उसके प्रति, जानबूझ के करोगे तो लगेगा पाप, और अनजाने में अगर मानसिक पाप हो जाए तो कलयुग में उसका दोष नहीं लगता। मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। अब कल से ये नहीं उठ करके अपनी सासू को 2 गाली सुबह सुनाओ, 2 दोपहर में सुनाओ और सोते वक्त भंडार भर दो। बोले व्यास जी ने बताया था कि मानसिक पाप नहीं लगता, तो जान के करोगे तो हर पाप लगेगा, लेकिन अगर मानसिक पाप अनजाने में हो जाए तो उसका दोष नहीं लगता। बंधुओं, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण ओ शरणागतम कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज मेरे कन्हैया के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकष्ट द्योमन प्रकाशः यस्य सा प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसका नाम प्रद्युम्न है। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे कन्हैया के जीवन में शत्रुओं की कमी नहीं है, अपार शत्रु हैं।
सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति गृह से बालक को चुरा कर ले गया और आकाश में जाकर के बालक को समुद्र में फेंक दिया। और ये प्रद्युम्न कौन है? किसके अवतार हैं प्रद्युम्न? ये साक्षात काम के अवतार हैं। उस बालक को मछली निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ करके और सम्रासुर की रसोई में भेज दिया। और वहां पर एक विद्यावती नाम की स्त्री सम्रासुर की रसोई में भोजन बनाने का काम करती थी। ये विद्यावती कौन है? ये स्वयं कामदेव की पत्नी है। एक बार भगवान शिव अपने आसन पर बैठे थे। कामदेव ने विचार किया कि मेरे तीनों बाणों से आज तक कोई बच नहीं पाया और आज मैं ये तीनों बाण अपने काम के भगवान शिव पर चलाऊंगा। और जैसे ही अपने बाण चलाने लगा, कामदेव भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला। जब शिव तीसर नयन युगारा, तीसर नयन युगाड़ा, जब शिव तीसर नयन युगारा, जब शिव तीसर नयन युगाड़ा, निरखत काम भयऊ जरी छारा, नरखत काम भयऊ जग सारा, निरखत काम भयऊ जरी छारा, नरखत काम भयऊ जग सारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयऊ जरी छारा, और कामदेव वहीं पर जल करके भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, कामदेव की पत्नी रति देवी रुदन करने लगी। भगवान शिव ने आश्वासन दिया, तुम्हारे पति द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे और तुम सम्रासुर नाम के असुर के घर में रसोई का काम करोगी और तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। बंधुओं, आज विद्यावती ने उस मछली के पेट से उस बालक को निकाला, उसका लालन पालन करने लगी। और जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो सम्रासुर का वध करके विद्यावती को लेकर के द्वारिका चले आए। प्रद्युम्न वहां से आए तब तक मेरे कन्हैया के 16,108 विवाह हो चुके थे। ये 16,108 विवाह मेरे कन्हैया के किन से हुए हैं? ये 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें से 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। ये 100 क्या है?
ये उपनिषद है। और ये 8 क्या हैं? तो गीता में भगवान ने कहा भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्नाम प्रगतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही मेरे गोविंद की अष्टपत्राणी बनी है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही प्रद्युम्न द्वारिका में लौटा तब तक कन्हैया के पूर्ण विवाह हो चुके थे। परीक्षित बोले गुरुदेव ये समझ में नहीं आया, थोड़ा इसका विस्तार करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारिका में एक बड़े प्रतापी राजा हैं, उनका नाम है सत्राजित। और उनके पास में एक मणि है जिसका नाम है श्यामंतक मणि। और उस मणि का प्रभाव क्या है? अगर कोई 10 घंटे तक एक आसन से बैठ करके उस मणि का पूजन करे तो वो 10 बार सोना देती थी। इतनी दिव्य मणि सत्राजित के पास में थी। अब 10 बार सोने का मतलब 10 तोला मत समझ लेना। 10 बार सोने में तो पूरा खजाना भर जाए एक बार में। लेकिन उसका नियम क्या था? 10 घंटे तक उसका पूजन करना पड़े। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को अपने गले में पहन करके और भगवान कृष्ण की सभा में गए। कन्हैया ने मणि देखी। कन्हैया ने सत्राजित से कहा, तुम्हारा तो छोटा सा राज्य है, हमारा राज्य बड़ा है, और अगर आप चाहो तो ये मणि हमें दे दो ताकि हमारे राज्य का कार्यभार चलता रहे। सत्राजित ने उस मणि को भगवान को देने से मना कर दिया। सत्राजित बोला, क्षमा चाहता हूं महाराज, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान बोले, आपकी वस्तु है, आप चाहो तो दो और आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहन करके आज शिकार खेलने के लिए गया। सभी इधर ध्यान दो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, व्यासपीठ पे। प्रसेन अपने गले में उस मणि को धारण करके वन में शिकार खेलने के लिए गया। और शिकार खेलते खेलते वो बड़ा दूर निकल गया। संध्या का समय
मणि के प्रकाश को देख करके एक सिंह ने प्रसेन के ऊपर प्रहार किया तो प्रसेन का वध कर दिया। इधर में सिंह उस मणि को लेकर के निकल ही रहा था, इधर में कौन? जामवंत जी आ गए। ये वही जामवंत जी हैं जो राम अवतार में मेरे राघवेंद्र सरकार की सेवा करते थे। जामवंत जी ने देखा, ओहो ये कितनी सुंदर मणि है, ये तो मेरे पुत्री के खेलने के लिए काम आएगी। सिंह को मार करके और उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए। अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। इधर में राजा सत्राजित ने मेरे कन्हैया के ऊपर कलंक लगा दिया। आज कन्हैया को कलंक क्यों लगा पता है? क्योंकि मेरे कन्हैया ने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसलिए। चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति चौथ के चंद्रमा का दर्शन करता है उसके जीवन में कलंक लगता है। अच्छा तो हम कथा ना सुना रहे, रोड़ा कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष की चौथ का, शुक्ल पक्ष की चौथ का तो व्रत होता है ना, तो उसमें तो माताएं करती हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की चौथ का दर्शन नहीं करना चाहिए, उससे जीवन में कलंक लगता है। मेरे कन्हैया ने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया, इसलिए आज राजा सत्राजित ने मणि को चोरी होने का कलंक मेरे कन्हैया को लगाया। गोविंद ने विचार किया, हमने तो मणि को चुराया नहीं, लेकिन मणि को ढूंढना आवश्यक है। अगर मणि को नहीं ढूंढा तो ये कलंक हमारे ऊपर से कभी हट नहीं सकता। कुछ सेना को लेकर के कन्हैया वन की ओर निकले। वहां पर देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, वहां पर सिंह के चरण बन रहे हैं। सिंह के चरणों को, सिंह के पैरों के जो निशान थे उनको देखते देखते मेरे कन्हैया आगे बढ़े। आगे जाकर के क्या देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है। उससे आगे रीछ के पैरों को देखते देखते मेरे कन्हैया आज जामवंत जी की गुफा में जा पहुंचे। जामवंत जी की गुफा में जैसे ही कन्हैया गए, श्यामंतक मणि को देखा। जामवती उससे खेल रही थी। कन्हैया ने कहा, ये मणि आप हमें दे दो। जामवंत जी बोले कि ये मणि आपको मैं नहीं दे सकता। बंधुओं, आज मेरे गोविंद ने जामवंत जी से युद्ध किया। और ये युद्ध क्यों किया पता है? जब भगवान ने
रावण को मारा था। तो जामवंत जी इतने बलवान थे, जामवंत जी ने कहा राम जी से, हे राघव, मेरे भुजाओं की खुजली अभी शांत नहीं हुई, मुझे अपने बराबर कोई योद्धा नहीं मिला, और मेरी इच्छा है आप मेरे साथ युद्ध करो। बंधुओं, जामवंत जी इतने बलवान हैं, जब भगवान ने वामन का रूप लिया तो जितनी देर में भगवान ने पृथ्वी को नापा, उतनी देर में जामवंत जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा कर दी, यानी कि 7 परिक्रमाएं करी। इतने बलवान जामवंत जी हैं। मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा, जामवंत जी, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। अगर इस अवतार में मैं आपसे युद्ध करता हूं तो एक सेवक का और एक स्वामी के जो व्यवहार है उसकी मर्यादा टूट जाएगी, क्योंकि सेवक स्वामी से युद्ध नहीं करता और स्वामी कभी सेवक पर प्रहार नहीं करता। ये मर्यादा है। अगर तुम्हारी भुजाओं में खुजली चल रही है तो मेरा कृष्ण अवतार होगा, और कृष्ण अवतार में मैं तुमसे युद्ध करूंगा। आज मेरे गोविंद ने जामवंत जी से युद्ध किया और युद्ध करके जामवंत जी को परास्त किया। जामवंत जी बोले, आज मैं तुम्हें पहचान गया। मेरे राघवेंद्र सरकार ने दर्शन दिए। अपने जन के कारणे धनुष बाण लियो हाथ। आज मेरे गोविंद ने धनुष बाण को धारण करके राम रूप के दर्शन करवाए। जामवंत जी बोले, भगवान, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक पुत्री है, उसका नाम है जामवती, उसका विवाह मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। आज जामवंत जी ने जामवती का विवाह कन्हैया के साथ में किया और उनके हाथ पे कन्यादान में उस मणि को रख दिया। मणि को और जामवंती को लेकर के मेरे गोविंद द्वारिका की ओर निकले। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव, जामवती तो रीछ है, रीछ की पुत्री रीछ ही तो होगी, और कन्हैया भगवान है, फिर इनका विवाह कैसे हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, संपूर्ण ब्रह्मांड का पति गोविंद है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य है। वो जो नहीं हो सकता उसको भी कर देता है, जो हो सकता है उसको भी नहीं करता। जामवती से विवाह तो किया गोविंद ने, लेकिन जामवती को सुंदर बना दिया। लेकर के द्वारिका में आए, मां रुक्मणी ने आरती उतारी, बड़े भाव से स्वागत किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, ये कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ। मणि को ले जाकर के सत्राजित राजा को दी। सत्राजित राजा के मन में ग्लानि हुई
कि मैंने कन्हैया के ऊपर बेवजह कलंक लगाया। सत्राजित राजा की एक पुत्री है, उसका नाम है सत्यभामा। सत्राजित राजा ने निवेदन किया और सत्यभामा से मेरे गोविंद का विवाह हुआ। ये मेरे कन्हैया का तीसरा विवाह हुआ है। चौथा विवाह मेरे कन्हैया का हुआ लक्ष्मणा के साथ में। बंधुओं, एक दिन में कितने विवाह हो गए? 2। और किसी के हुए आज तक? हैं? एक दिन में 2 विवाह हुए किसी के? हेलो हेलो। अरे सुन बरसाने वारी, ओ गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी तेरो गिरधारी। बनवारी तेरो गिरधारी। सुन बनवारी राधा गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। पायलिया पे बाजे मुरलिया। अरे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया। बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। और छम छम नाचे गिरधारी। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो सुरमा। अखियन में झीनो झीनो सुरमा। अरे झीनो झीनो सुरमा। झीनो झीनो सुरमा। झीना झीना सुरमा। झीना झीना सुरमा। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा। मोटी मोटी अखियन में मोटो। और लट लट के घुमराली। लट लट के घुमराली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली। बनवारी रे तेरो गिरधारी। बनवारी रे मेरो गिरधारी रे। बनवारी तेरो गिरधारी। बनवारी मेरो गिरधारी। ओए सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ओ सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी।
वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा ओ होकर, राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, और छाछ पे नाचे गिरधारी, छाछ पे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। कदम की डाल पे झूला पड़ो है, 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 अरे झूला पड़ो है, झूला पड़ो है, झूला पड़ो है, झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है। और झोटा देवे रे मुरारी, झोटा देवे रे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। बनवारी तेरो गिरधारी, बनवारी बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी तेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा।
प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, आंखों के तारे कहाँ छुप गए हो, आंखों के तारे कहाँ छुप गए हो, आंखों के तारे कहाँ छुप गए ओ हो। मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में, ये मेरे दिल में ठिकाना हो गया कमली वाले तेरे तेरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजर से नजर मिल गई है, से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। और अरे क्या नजरें हुई? क्या नजर मिलाना हो गया कमली वाली तेरा रे तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। वृंदावन में हरिलाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज मेरे गोविंद पांडवों के यहां घूमने के लिए गए। पीछे से अक्रूर जी ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और क्या हो गया भाई, क्या हुआ? सत्राजित को मरवा दिया। पिता की मृत्यु को सुनकर के सत्यभामा रोते रोते कन्हैया के पास में हस्तिनापुर पहुंची। जाकर के कन्हैया को सारा वृतांत बताया, लेकिन वो परमात्मा कभी किसी के लिए रोता है क्या? लेकिन आज ससुर जी मर गए, इस बात को सुन करके झूठ के आंसू गिरा रहे हैं, ताकि सत्यभामा को यह लगे कि मेरे पिता की मृत्यु का दुख कन्हैया को हुआ। अरे कौन उसको हंसा सकता है, कौन उसको रुला सकता है? वो तो स्वयं ही हाशम हरेर वनिता खिलोक तीव्रम, अपने आप से अपने आप में खेलने वाला।
किसी की मृत्यु का उसको क्या दुख, किसी के जन्म की उसको क्या खुशी। आज अक्रूर जी के पास में वो मणि मिली, मेरे कन्हैया ने अक्रूर जी को दंडित किया और अक्रूर जी को वो मणि वापस थमा करके कहा, आज से नित्य 10 घंटे तुम इसकी सेवा करोगे, इसकी पूजा करोगे और इससे जितना सोना निकलेगा सब द्वारिका के राजकोष में तुम्हें जमा कराना पड़ेगा। अर्जुन को लेकर के मेरे गोविंद निकले। एक नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री, अर्जुन ने गोविंद से कहा, कन्हैया मुझे प्यास लग रही है, आज गोविंद उसको अर्जुन को लेकर के उनके पास में गए और वो कौन थी? कालिंदी। कालिंदी किसे कहते हैं? यमुना को। और यमुना किसकी बहन है? हैं? यमराज की बहन है यमुना। यमराज कन्हैया के कौन बन गए? साले साहब। बाबा जी अगर साले कह दे तो गड़बड़ हो जाएगी। साले के आगे अगर साहब नहीं लगाया ना, अरे भारी गड़बड़ हो जाए महाराज। यूं कह दे ले मेरे भाई का तो नाम ही सम्मान से नहीं लिया। इसलिए आज यमराज मेरे गोविंद के साले बन गए। एक विवाह मेरा कन्हैया का कालिंदी के साथ में हुआ। अहम देवस्य शवितुर हितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तितः। विंद और अरविंद नाम के राजा दो भाई हैं और दोनों की परम लाडली बहन है, उसका नाम है मित्रवृंदा। एक विवाह मेरा कन्हैया का मित्रवृंदा के साथ में हुआ। एक राजा हैं जिनका नाम है नग्नजित और उनकी एक शर्त है कि जो 7 बैल बड़े बलशाली हैं, ऐसे पराक्रमी कोई मनुष्य हो, कोई बुद्धिमान हो जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल सके, उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और मेरे कन्हैया ने 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाली और नग्नजित राजा की पुत्री नग्नजीती से मेरे गोविंद का विवाह हो गया। उसका एक नाम है सत्या और दूसरा नाम है नग्नजीती। एक राजा हैं, उनकी एक बहन है जो बड़ी पराक्रमी है, जो अपने भाई का सारा राज्य स्वयं चलाती है, अपने भाई का सारा राज्य स्वयं संभालती है। उसका नाम है भद्रा। मेरे कन्हैया का एक विवाह भद्रा के साथ में हुआ। अब कितने विवाह हो गए?
8 हो गए, घट तो नहीं रहे, हो गए 8। पहला रुक्मणी से, दूसरा जामवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा लक्ष्मणा से, पांचवा मित्रवृंदा से, छठा नग्नजीती से, और एक कालिंदी से, और 8वां भद्रा से। ये 8 कौन है? भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतियम में भिन्नाम प्रगति रष्ट धा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये मेरे गोविंद की अष्टपटरानी बनी। एक राजा है जिसका नाम है भूमासुर। भूमि से जो उत्पन्न हुआ है उसका नाम है भूमासुर। भूमासुर ने विचार किया, मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। अनेकों राज्य में जाता, जहां उसको सुंदर सुंदर कन्याएं मिलती, उठा कर के लाता, अपने कारागृह में इकट्ठा कर देता। बंधुओं, काम तो बड़ी घृणा का करता था। असुरों की प्रवृत्ति होती ऐसी है, क्यों? क्योंकि असुरों में सबसे ज्यादा कौन सा गुण पाया जाता है? तमोगुण। तमोगुण तमो होता है, अंदर से सतोगुण और रजोगुण दोनों आप जाते। सतोगुण का प्रतीक है, इसकी प्रवृत्तियां क्या क्या है? सम यानी कि मन का संयम, दम इंद्रियों का दमन, तितिक्षा, ये सतोगुण के लक्षण हैं। सम मन का संयम, दम इंद्रियों का दमन, तितिक्षा विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष और त्याग। रजोगुण की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? इच्छा, यत्न, घमंड और तृष्णा। तृष्णा मतलब असंतोष। जो अकड़ के चलता है ना, समझ जाना ये रजोगुण स्वभाव का है। जो झुक कर के चलता है वो शतोगुण है। और एक होता है ना कि हम तो हम ही हैं, आंध्यो याय भी देख लेंगे, रांध्यो याय भी देख लेंगे। देखो, मूर्ख होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख, और एक होता है जड़ मूर्ख। थोड़ा यत्न करके मूर्ख को समझाया जा सकता है, और मूर्ख व्यक्ति थोड़े से यत्न में समझ जाता है। जो महामूर्ख होता है उसको थोड़ा सा और कठिन प्रयास करके समझाया जा सकता है। लेकिन जड़ मूर्ख कैसा होता है? किसी के समझाने से समझना नहीं है। जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, ये समझ करके बैठ जाए उसे जड़ मूर्ख कहते हैं।
ये जो ऐंठ करके चलते हैं ना, ये रजोगुण स्वभाव के होते हैं। और तमोगुण स्वभाव पता है कैसा है? क्रोध। जिसको छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाए, उसका स्वभाव कैसा होता है? तमोगुणी। सहिष्णुता, किसी को अपना प्रिय नहीं मानना, ये तमोगुण की प्रवृत्तियां हैं। लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, ये किसकी प्रवृत्तियां हैं? तमोगुण की। आपने खजूर का पेड़ देखा है? सभी ने देखा है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जो ना तो खुद के अंदर कोई गुण है, फल भी लगे तो इतनी दूर की कोई तोड़ नहीं सकता, और बड़ा इतना ये समझता है कि सबसे बड़ा मैं। लेकिन अगर कोई पंछी जाकर के उसके ऊपर बैठ भी जाए तो उसे छाया भी नहीं दे सकता। ये तमोगुण का स्वभाव है। आज भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान के पास में खबर पहुंची और जो माता अदिति है ना, देवताओं की मां, उनके कुंडल और वरुण देव का छत्र भी उसने चुरा करके रख रखा था। भगवान सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के पास में गए, भौमासुर से युद्ध किया, उसे परास्त करके आज 16,100 कन्याओं को उसके कारागृह से मुक्ति दिलाई। मेरे गोविंद ने विचार किया, ये कन्याएं कहां जाएंगी? संसार इन्हें जीने नहीं देगा। संसार में अगर ये जाएंगी तो कोई कैसी दृष्टि से इन्हें देखेगा, कोई कैसी दृष्टि से इन्हें देखेगा। और ये संसार है भी ऐसा ही। भगवान ने कन्याओं से कहा, आप अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा, कन्हैया हम जाएं तो जाएं किस प्रकार? ये संसार हमें जीने नहीं देगा। या तो आप हमें स्वीकार करो और नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगी। मेरे गोविंद ने विचार किया, अगर ये आत्महत्या करेंगी तो इसका सारा कलंक मुझे लगेगा। आज मेरे गोविंद ने 16,100 कन्याओं के साथ एक मंडप में विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान के एक पुत्र हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। लेकिन एक बात बताऊं,
भगवान के यहाँ तो 16,108 एक साथ रहती थी, आज 2 एक साथ नहीं रह सकती। एक घर में अगर 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो जाए तो थोड़े ही दिन में चूल्हा अलग हो जाता है कि नहीं? लेकिन मेरे गोविंद के यहां सब एक साथ रहती हैं। कन्हैया ने विचार किया, आज विवाह को इतने दिन हो गए, सत्यभामा रूस जाती है कई बार, क्यों? अरे अच्छे राजा की बेटी है, पिता ने मणि दी है, द्वारिका के राजकोष में जितना धन है उस मणि का प्रभाव है, और दहेज लेकर के आएगी तो रूसने का हक तो बनता है ना। सारी पटरानियां मेरे गोविंद से रूस जाती है, लेकिन कभी रुक्मणी भगवान से रूसती नहीं। कन्हैया ने विचार किया, रुक्मणी का व्यवहार दरबान से लेकर के महाराज तक एक जैसा व्यवहार है, मंत्री संतरी सबसे एक जैसा व्यवहार करती है। मैंने कभी रुक्मणी के मुखारविंद पर उदासी नहीं देखी, आज क्यों ना रुक्मणी को उदास किया जाए। कहते हैं ना कि अगर दोनों में झगड़े होते रहे तो प्रेम संबंध अच्छा बना रहता है, ऐसा ही है क्या? है? हाथ उठा के लाठी फिर 2-4 बजा दिया करो, वो भी तुम में 5-7 बजा दे, तुम भी उसमें 2-4, महाराज व्यवहार बढ़ेगा ना। लेकिन यहां लठ मारने की बात नहीं हुई, थोड़ी सी नोक झोंक तो हर रिश्ते में चलती है, चाहे वो मित्र का रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो। कन्हैया ने विचार किया, कितनी महान है रुक्मणी। आज कन्हैया महलों में बैठे बैठे विचार कर ही रहे थे, इतने में रुक्मणी जी आ गई। आज हमारे बीच में संत समाज के कोतवाल जी पधारे हैं। व्यासपीठ से इनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। आज कन्हैया विचार कर रहे हैं कि ऐसी बात कहूंगा, आज ऐसी बात कहूंगा कि रुक्मणी को क्रोध आ जाए। रुक्मणी को देखा कन्हैया ने और बोले, आज रुक्मणी कह रही है कन्हैया से। रुक्मणी को देखते ही मेरे कन्हैया शांत होकर के बैठ गए, उदास होकर के बैठ गए। रुक्मणी बोली, हे प्राणनाथ, आज आप इतने उदास क्यों हैं?
आपके मुखमंडल पर ये उदासी शोभा नहीं देती। कन्हैया बोले देवी कोई खास बात नहीं है। रुक्मणी बोली कोई ना कोई बात है। जो चेहरा हमेशा हंसता रहे और अगर वो एकदम से उदास हो जाए तो जरूर कोई ना कोई बात है। रुक्मणी बोली मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया क्या? अगर कोई गलती हुई तो बताओ। भगवान बोले एक गलती हो तो बताएं, दो गलती हो तो बताएं, तुम तो गलती पे गलती करती हो। भगवान ने सोचा शायद इतने में रुक्मणी को क्रोध आ जाए, लेकिन रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। रुक्मणी बोली क्या गलती हुई है आप बताओ तो सही। और आज मेरे कन्हैया रुक्मणी से बोले राजपुत्रे स्थिता भूपैर लोकपाला विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भिर रूपौर्दार्य बलोर्जितै। रुक्मणी जी सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। कन्हैया सोचे शायद इतने पर क्रोध आ जाए। सबसे पहली गलती तो तुमने ये की कि तुमने मेरे से विवाह किया। अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा राजा ढूंढा। अगर तुम्हें उससे विवाह नहीं करना था तो एक से एक प्रतापी राजा तुम्हारा वर्ण कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरा वर्ण किया। ये तुमने पहली गलती की। तुमने राजकुमारों को छोड़ करके इस गवारिया के साथ में विवाह किया। क्या मिला तुम्हें? भगवान ने सोचा अब गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आया। रुक्मणी कहती अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े वीर हो। और बंधुओं यहां भी गड़बड़ी हो गई। क्यों? राज भयो विभ्यता सब्रु समुद्रम शरणं गता बलद्भी कृत देशान प्रायस्तक्ता नृपासनान। अरे तुम कहती हो मैं वीर हूं, राजाओं के डर के मारे तो मैं समुद्र में रहता हूं, मैं वीर भी नहीं हूं। तुमने मुझे वीर समझा, यह तुम्हारी दूसरी गलती है। भगवान ने सोचा शायद अब क्रोध आ जाए, लेकिन रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। रुक्मणी ने भगवान को कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मणी कहने लगी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया आप देवकी नंदन हो। भगवान बोले ये भी गड़बड़ है। कोई कहता है मैं देवकी नंदन हूं, कोई कहता है मैं यशोदा नंदन हूं, कोई कहता है मैं नंद नंदन हूं। अरे मेरी माँ का पता नहीं, मेरे पिता का पता नहीं, और तुमने मुझे देवकी नंदन समझा, ये भी तुम्हारी गलती है। कोई कहता है ये यशोदा का बेटा है, कोई कहता है ये देवकी का बेटा है, मेरे तो माँ बाप का पता नहीं।
तुमने मुझसे विवाह करके क्या मिला? और रुक्मणी, तुम कहोगी कि मैं तो विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप सुंदर हो। तो मैं सुंदर भी नहीं हूं। ब्रज में मेरा एक नाम है कनुआ। मैं श्याम वर्ण का हूं तो लोग मुझे कनुआ कहते हैं। मैंने कालिया नाग से युद्ध किया, मैं काला हो गया। मैं सुंदर भी नहीं हूं। मैं राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं। दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं। और तुम्हारा भाई रुक्मी भी तो मेरे से द्वेष करता है। तुम्हें मेरे से विवाह करके क्या मिला? और बंधुओं, इतना कहने के बाद भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। और सुनो रुक्मणी, तुमने पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। तुमने मेरी महिमा को सुना, मेरी लीला को सुना, तो ना तो मैं सुंदर हूं, ना मैं रूपवान हूं, ना मैं गुणवान हूं। बोले मेरा गुण कौन गाता है? बोले मेरे गुण गाते हैं बाबा जी, जिनके पास कोई काम नहीं, जो ठाली रहते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। अरे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरा भजन तो वो करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। सुबह नहाएंगे धोएंगे, तिलक लगाएंगे, माला लेकर के बैठ जाएंगे। ना उन्हें झाड़ू लगानी पड़ती, ना उन्हें पोछा लगाना पड़ता, ना उन्हें घर का कार्य करना पड़ता। और देखो रुक्मणी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो शिशुपाल से विवाह कर सकती हो। मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। और ये बात कन्हैया पता है कब कह रहे हैं? जब रुक्मणी के एक नहीं, दो नहीं, 5 पुत्र हो गए तब। बोले अभी तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। बंधुओं, इतना कहने पर भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। क्यों? रुक्मणी साक्षात महादेवी का अवतार है। और अगर मां कुपित हो जाए, अगर मां को क्रोध आ जाए तो क्या होता है? पिता के क्रोध को तो संभाला जा सकता है, लेकिन मां का क्रोध कभी सहन नहीं होता, संभलता नहीं है। इसलिए रुक्मणी जी कभी क्रोध नहीं करती। जब छोटे छोटे बच्चे उद्यम करते हैं ना, तो पिता तो ये कह के टाल देते हैं कि कोई बात नहीं, आंख दिखा के रह जाते हैं। लेकिन मां क्या करती है? डंडा लेकर के मारती नहीं है, लेकिन उसे डराती है। बच्चा कोई गलती करके घर में आता है, मां के वात्सल्य को देखो कितना अपार प्रेम होता है। संसार में सब कुछ मिलता है पैसों पर, लेकिन मां पैसों में मिल जाएगी क्या?
माँ का प्रेम पैसों में मिल जाएगा क्या? अरे छोटा सा बच्चा जब ऊधम करके घर में आता है तो कहती है, अरे मेरा डंडा कहाँ गया, मेरी चप्पल कहाँ गई, जबकि बगल में चप्पल है, हाथ में डंडा है, लेकिन उसे डराती है, उसे मारती नहीं। अभी रुक जा, तुझे बताती हूं। अरे राम, मेरा डंडा कहाँ है, मेरी चप्पल लेकर के आना, ताकि उसके अंदर भय बना रहे। मारेगी नहीं, उसे भी पता है मां मारेगी नहीं, लेकिन अपना भय ऐसा बैठा देती है कि उसको ये लगता है कहीं इसको क्रोध आ गया तो ये कहीं सही में ना मार दे। रुक्मणी जी क्रोध नहीं करती भगवान के इतने कहने पर भी, लेकिन बंधुओं, रुक्मणी जी जैसे ही शिशुपाल की बात सुनी और कन्हैया ने कहा, शिशुपाल से मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रख दूं, रुक्मणी जी सुन करके बेहोश होकर के धरती पर गिर गई। कन्हैया ने सोचा हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो बात को सीरियस ले गई। पलंग पर पोड़ाया, जल के छींटे मारे, निद्रा खोली, और 1 घंटे बाद जब रुक्मणी जी को होश आया, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मामा विदैर्भयसूयता जाने त्वा मत्परायणा त्वदचा श्रोतु कामेना क्षील्याचारितमांगने। मेरे गोविंद के नेत्रों में अश्रुपात होने लगी। कहने लगे, देवी बुरा मत मानना, हम तो विनोद में आपसे ये सब कह रहे थे, हमारा स्वभाव है, अगर हमारी कोई अटपटी बात तुम्हें लगी हो तो देवी उसे अपने मन से निकाल दो। आपके चेहरे पर हमने कभी क्रोध नहीं देखा, इसलिए हमने आपसे ऐसा विनोद किया। रुक्मणी जी कहने लगी, भगवान आपने गलत कुछ भी नहीं कहा, आपने ये कहा कि तुम्हारा और हमारा मेल नहीं है, तो आपने सत्य कहा है, आपका और हमारा मेल नहीं हो सकता। क्यों? कहां हम प्रकृति और कहां तुम परमात्मा। हम प्रकृति में आकर के नारी हैं और परमात्मा प्रकृति से परे होता है। इसलिए आपने कहा कि आपका और हमारा कोई मेल नहीं है, ये आपने सत्य कहा। दूसरी बात आपने कही, मेरे माता पिता का पता नहीं, कोई मेरे से देवकी नंदन कहता है, कोई आपसे यशोदा नंदन कहता है। एक बात बताओ, आपके भी पिता हैं क्या? किसमें इतनी सामर्थ्यता है कि आपका पिता बन जाए? किसमें इतनी सामर्थ्यता है कि आपकी मां बन जाए? क्योंकि आप अपने आप से अपने आप में खेलते हो। और बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि।
आपके माता पिता का पता नहीं, तो इसमें आपने गलत नहीं कहा, क्योंकि ये प्रकृति आप बनाते हो, आप इसका सृजन करते हो, आप इसका पालन करते हो, और शिव रूप में आप ही इसका संहार करते हो। जगत के गुरु हैं, कौन है जगत के गुरु? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। आप ही जगत के गुरु हैं, आप ही जगत के माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं। हम वंदना करते हैं तब कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप जगत के पिता स्वयं हैं, आपके भी कोई पिता हो सकते हैं क्या? आप जगत की माता हैं, आपकी कोई माता हो सकती है क्या? और एक बात आपने कही कि मैं राजाओं के समुद्र से समुद्र में के बीच में रहता हूं, मैं डरपोक हूं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांता, सेते समुद्र उपलभ्य ममात्म आत्मा, नित्यं कदिन्द्रिय गणैकृत विग्रहस्त्वा, तत्सेवकै नृप पदं विदुतं तपोन्धम। जिसके हृदय में अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अविनिवेश है, ये शत्रु जिसके हृदय में है, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो निर्मल हृदय में वास करते हो, इसलिए आपने कहा कि मैं इनसे डरता हूं। डरते हो इसीलिए जिसके हृदय में द्वेष है, आप उसके हृदय में नहीं जाते। एक बात आपने कही, मैं काला हूं, तुमने काले से विवाह क्यों किया? तो रुक्मणी जी बोली, बोले महाराज काले तो कमाल के होते हैं, लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए, अंदर काला नहीं होना चाहिए। बाहर के काले से कोई मतलब नहीं होता। हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, बताऊं? बता दूं? यदि नंदलाला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। वो तो शुक्र है कि तुम लाला बन करके आए हो, अगर गलती से तुम लाली बन करके आते, यदि नंदलाला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। तुम्हें प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने अपने गलों को काट लेते। ये तो शुक्र है, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है कि तुम काले बन करके आए हो। सांवरी सूरत पे काना, दिल दीवाना हो गया।
दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सावरी सूरत पे गाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठी पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। और एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल नदी। और तीसरा तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुक्मण खड़ी। और तीसरा तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे खाना, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सावरी सूरत पे गाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे गाना, दिल दीवाना हो गया। ओ बोले सांची दरबार की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे शास्त्री जी के पिताजी का पदार्पण हुआ है, सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हरसोली से चल करके भागवत कथा सुनने के लिए पधारे हैं। इस व्यासपीठ से इनको बहुत बहुत साधुवाद।
रुक्मणी जी कहने लगी भगवान से, आपने एक बात और कही कि मेरा भजन वो करते हैं जिनको कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई धन नहीं है। बाबा जी मेरा भजन करते हैं। तो आपने इसमें भी झूठ नहीं बोला, आपने सत्य ही कहा। अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता ते ही जानियो, जहां राम नाम धन होय। हे गोविंद, इससे बड़ा और क्या धन चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते ही जानियो, जाको राम नाम धन होय। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। अरे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण ओ शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप हमारे सभी के बीच में बाबा हिमालयनाथ जी महाराज आए हैं और वो एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देंगे और उसके बाद हम कथा श्रवण करेंगे। इसमें लिखा है बाबा हिमालयनाथ उर्फ ढोंगी बाबा। तो एक बार संत भगवान के लिए बड़ी जोरदार ताली बजा दो। इसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आज का उत्सव है ये।